हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नया चैप्टर लेके आए हैं और चैप्टर रहेगा रिलेशन एंड फंक्शन। 3 नंबर का चैप्टर रहने वाला है ये। एक नंबर एक नंबर का आएगा इसमें एमसीक्यू, एक आएगा एमसीक्यू आएगा इससे, और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाई, ये रिलेशन बना के दे दिया आपको 1 1 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। चूज द करेक्ट आंसर इन द गिवन ऑप्शन। सबसे पहले हम रिलेशन की बात कर लेते हैं। देखो, रिलेशन कितने टाइप के होते हैं? रिलेशन 3 टाइप के होते हैं, 1 टाइप, 2 टाइप और 3 टाइप। पहला होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। फिर दूसरा होता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। और तीसरा होता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। 3 टाइप के होते हैं। अब देखो, रिफ्लेक्सिव कब होगा, सिमेट्रिक कब होगा और ट्रांजिटिव कब होगा, तीनों का हमें पता होना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट खुद का खुद के साथ रिलेट कर रहा है, खुद का रिलेशन क्या हो, खुद के साथ हो, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? अगर ए टू बी है रिलेशन, ए टू बी आपका बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो अगर कंडीशन एग्जिस्ट करिए बी टू ए, बी टू ए अगर एग्जिस्ट करे तो उसको क्या बोलेंगे हम? सिमेट्रिक बोलेंगे। अब देखो ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव में क्या होगा? ए टू बी एग्जिस्ट कर रहा है, फिर बी टू सी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां से एग्जिस्ट करना चाहिए ए टू सी बिलोंग्स टू आर। समझ गए? देखो, ए का बी के साथ, फिर बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन अवेलेबल हैं तो उस टाइम में उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांजिटिव बोलेंगे। और अगर कोई रिलेशन तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। तो क्या बनेगा रिफ्लेक्सिव के लिए? 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ और 4 का 4 के साथ। देखो चारों कंडीशन अवेलेबल है कि नहीं है? देखो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ और 4 का 4 के साथ। इट मीन्स हमारा जो रिलेशन गिवन है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव तो है भाई। फिर बात करेंगे सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक की। अब देखो, इस रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा? अगर एक भी कंडीशन पे अगर ये फेल हो जाएगा, एक भी कंडीशन पे अगर ये फेल हो जाएगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और हमें वही कंडीशन ढूंढनी होती है कि किस पे फेल हो रहा है ये। अगर हमने वो वाली कंडीशन ढूंढ ली कि इस पे फेल हो गया, तो हम बोल देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बट इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसपे ये फेल हो रहा हो। फिर बात करते हैं सिमेट्रिक की। देखो एलिमेंट दे रखा है, सिमेट्रिक पहले देखते हैं क्या होना चाहिए। ए का रिलेशन अगर बी के साथ एग्जिस्ट कर रहा है तो बी का रिलेशन ए के साथ भी होना चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। देखो 1 का रिलेशन किसके साथ है? 2 का, ये बिलोंग कर रहा है आपके रिलेशन के अंदर, तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? 2 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 1 के साथ कहीं नहीं है। इट मीन्स ये पहली कंडीशन पे फेल हो गया, तो ये सिमेट्रिक तो बिल्कुल नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक नहीं है। फिर ट्रांजिटिव की बात करेंगे। देखो ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव में अगर अपने पास क्या हो, ट्रांजिटिव में अपने पास ये हो, ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन सी के साथ हो, तो एग्जिस्ट करना चाहिए ए का रिलेशन सी के साथ। क्या होना चाहिए? ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ हो, तो इन दोनों कंडीशन से क्या आना चाहिए? ए का रिलेशन अगर सी के साथ एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या बोल देंगे? उसको ट्रांजिटिव बोल देंगे। तो देखो यहां से 1 का रिलेशन 3 के साथ है और 3 का रिलेशन 2 के साथ है। 1 का रिलेशन 3 के साथ और 3 का रिलेशन 2 के साथ। कंडीशन क्या आनी चाहिए इन दोनों से? 1 का रिलेशन 2 के साथ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये कर रहा है। इट मीन्स ये बिलोंग्स टू आर है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है। ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें सिमेट्रिक ना हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। देखो आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इट मीन्स ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो है नहीं, ऑप्शन गलत हो जाएगा। आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है ही नहीं। आर जी इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए तीनों कंडीशन चाहिए। वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। हमारा ऑप्शन बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 एंड 2। इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहा है। देखो सबसे बड़ा जो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा वो होगा हमेशा ए क्रॉस ए का।
एक इक्विवेलेंस रिलेशन तो ये होगा, ए क्रॉस ए करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ, सब सारी कंडीशन फॉलो करेगा। ये जो ए क्रॉस ए करेंगे हम जब भी, यानी खुद का खुद के साथ क्रॉस करवाएंगे, तो हमेशा वो क्या बनेगा, इक्विवेलेंस। वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, वो सिमेट्रिक भी होगा और वो ट्रांजिटिव भी होगा। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। फिर बात करते हैं सिमेट्रिक की, 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ है, 1 का 3 के साथ है तो 3 का 1 के साथ भी है, और 2 का 3 के साथ है तो 3 का 2 के साथ भी है। इट मीन्स ये क्या बनेगा, सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। देखो 1 का 3 के साथ है और 3 का 2 के साथ है, 1 का 3 के साथ और 3 का 2 के साथ है, इन दोनों से क्या आना चाहिए, 1 का रिलेशन 2 के साथ, ये बिलोंग्स टू आर कर रहा है। इट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो आग बंद करते हुए जब भी हमें इक्विवेलेंस रिलेशन पूछे सबसे बड़ा, तो हम क्या कर देंगे, उस सेट का उसी के साथ क्रॉस करवा देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, उसका इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब बात करते हैं कितने नंबर होंगे, देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैलकुलेट करने हैं। अब देखो दूसरा और लिखते हैं, R2 लिखते हैं, जिसमें पहले लिखते हैं रिफ्लेक्सिव। ये बन गया रिफ्लेक्सिव। कंटेन क्या करना चाहिए, 1 और 2। तो 1 का अगर 2 के साथ रिलेशन है तो सिमेट्रिक होने के लिए 2 का रिलेशन 1 के साथ भी होना चाहिए। अब देखो 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, तो किसका होना चाहिए, 1 का 1 के साथ, और 1 का 1 के साथ अवेलेबल है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये दो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएंगे, R1 और R2। तो टोटल कितने हो जाएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, 2 हो जाएंगे। बिल्कुल आसान सा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, लेट A equals to 1 2 3 then the number of relation containing 1 2 and 1 3 which are reflexive and symmetric but not transitive। हमें अब क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि वो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव हो सकता है, वो सिमेट्रिक हो सकता है। तो पहले तो इसकी देखो रिफ्लेक्सिव कंडीशन लिख देते हैं। रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होंगी, जो दे रखा है वो कंडीशन लिख दो पहले, 1 1 2 2 और ये 3 and 3, ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन होगी। अब बात करते हैं 1 और 2 तो होना चाहिए, 1 2 ले लिया और 1 3 भी इसमें इंक्लूड कर दिया। अब देखो 1 2 अगर अवेलेबल है तो सिमेट्रिक है हमारा, सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 से 1 भी होना चाहिए, ये 2 से 1, 1 का 3 के साथ है, 3 का 1 के साथ भी अवेलेबल होना चाहिए। अब देखो ये सिमेट्रिक भी हो गया और क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, बट ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर इसके अंदर क्या कंडीशन आ जाए, 2 से 3 या फिर 3 से 2, इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर अवेलेबल हो जाए तो हम क्या बोल देंगे, उसको ट्रांजिटिव बोल देंगे। अब देखो ध्यान दो, अगर मैं यहां से 2 से 3, कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल कितने बनेंगे, यहां से ए क्रॉस अगर ए करवाएंगे तो टोटल तो 9 ही बनेंगे। इट मीन्स हमारे पास सिर्फ 2 ही बचे हैं, वो यहाँ पीछे। अगर इनमें से एक भी इंक्लूड कर देंगे, दूसरा अपने आप आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, अगर मैंने 2 से 3 इसमें इंक्लूड कर देता हूं तो ये सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक होने के लिए इसका पेयर 3 से 2 भी अवेलेबल होना चाहिए। तो फिर तो इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया, और यही कंडीशन है हमें नहीं रखनी है। तो यहाँ से जो रिलेशन बन के आएंगे जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव नहीं हो, ऐसे कितने बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन बनेगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 G1 by R equals to 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक। क्या कह रहा है, सिमेट्रिक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव, कि वो सिर्फ सिमेट्रिक है, ना ही तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। अब देखो सिमेट्रिक के लिए बताना आपको, अगर वो रिफ्लेक्सिव होता है तो आपको क्या मिलता है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ, कोई सी कंडीशन अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव की तो होनी नहीं है। अगर यहां से देखें 1 का रिलेशन 2 के साथ है तो इसका सिमेट्रिक अवेलेबल होने के लिए सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी, ए का बी के साथ अगर अवेलेबल है तो क्या अवेलेबल होना चाहिए, बी का ए के साथ भी अवेलेबल है, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, सिमेट्रिक बोल देंगे। तो 1 का 2 के साथ है और 2 का 1 के साथ है, इट मीन्स ये क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक है, बट ये ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, लिखने का क्या तरीका होगा, क्योंकि 1
1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। फिर बात करेंगे ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव में देखो 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, तो क्या होना चाहिए 1 का रिलेशन 3 के साथ, तो 1 का रिलेशन 3 के साथ नॉट बिलोंग्स टू आर, ना ही ये दोनों कंडीशन अवेलेबल है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था और इसी तरह के क्वेश्चन अपने बोर्ड में पूछ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कह रहा है, इफ आर, आपको ये मैपिंग दे रखी है, मैपिंग कहां से कहा है, रियल टू रियल, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स एंड जी, जी दे रखी है, अलग फंक्शन की मैपिंग आर टू आर, और ये जी एक्स है, जी एक्स इक्वल्स टू दे दिया आपको एक्स स्क्वायर, देन एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो याद रखो, जब भी आपको ये सामने कंपोजिट फंक्शन हो, तो कंपोजिट फंक्शन सोल्व होता है राइट टू लेफ्ट। इधर से चलेंगे, कैसे चलेंगे, देखो एफ ऑफ जी ये दे रखा है और ये यहाँ पे एक्स, क्या करेंगे इधर से करेंगे, तो ये एक्स जाएगा जी के साथ, एक्स किसके साथ जाएगा, जी एक्स के साथ, जी एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह रख देंगे हम एक्स स्क्वायर, हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, और यहाँ पे वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, एफ एक्स स्क्वायर, जहां जहां पे एक्स दिख रहा है वहां पे क्या रख देंगे एक्स स्क्वायर, तो क्या बनेगा यहाँ से साइन एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा साइन एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान सा। अब देखो अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, एफ एक्स दे रखा है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, और x की वैल्यू क्या पॉसिबल नहीं है, x नॉट इक्वल्स टू 2/3, सो दैट एफ ऑफ एफ एक्स क्या होना चाहिए, x होना चाहिए 4 ऑल x नॉट इक्वल्स टू 2/3, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एफ ऑफ एफ एक्स वो प्रूव करना आपको x के इक्वल, फिर इसका निकालना आपको इनवर्स। तो देखो अभी भी बताया था, जब भी कंपोजिट दो फंक्शन साथ में आ रही तो क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट में क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स, क्या लिखेंगे एफ ऑफ एफ एक्स। अब देखो एफ एक्स दे रखा है आपको, क्या लिखेंगे एफ 4x प्लस 3, और क्या बनेगा ऐसे 6x माइनस 4 बन जाएगा। अब जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे वैल्यू रख देंगे, 4 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6, क्या बनेगा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 और माइनस 4, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ से, देखो इसको 4 को अंदर मल्टीपल करेंगे तो बनेगा यहाँ से 16x प्लस 12 प्लस इस 3 को करेंगे यहाँ से तो 18x माइनस 12, ये इससे कट जाएगा एलसीएम लेंगे तो। अब देखो इसका एलसीएम लिख ही देता हूँ, 6x माइनस 4 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा यहाँ से 6x माइनस 4 बन जाएगा। अब देखो 6 को मल्टीपल करेंगे तो 6 को 4 के साथ करेंगे 24x प्लस 18 माइनस 4 को करेंगे तो 24x माइनस और माइनस प्लस 16, ये इससे कट जाएगा और क्या कट रहा है 12 से 12 कट गया और यहाँ से 14x से 14x, ऊपर कितना बचेगा देखो 18 प्लस 16, 18 प्लस 16 होगा 34x, नीचे देखो 18 प्लस 16 34, 34 से 34 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ से x, और हम वैल्यू किसी कैलकुलेट कर रहे हैं एफ ऑफ एफ एक्स की, तो आपका क्या आ गया एफ ऑफ एफ एक्स क्या आ गया, यही तो हमें प्रूव करना था। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। अगला कह रहा है कि इसका इनवर्स कैलकुलेट करो। इनवर्स कैलकुलेट करने का आसान सा तरीका है, बिल्कुल आसान सा तरीका है, देखिए कैसे करेंगे। जब भी इनवर्स कैलकुलेट करना हो तो हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स को वाई लिख देंगे, क्या कर देंगे एफ एक्स को वाई लिख देंगे, तो लिख देते हैं क्या बनेगा ऐसे y इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस माइनस 4, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ से, तो क्या बनेगा y इंटू 6x माइनस 4 इक्वल्स टू 4x प्लस 3, अंदर मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ से 6xy माइनस 4y इक्वल्स टू 4x प्लस x की टर्म को एक साइड में कर लेंगे और बाकी टर्म को एक साइड में, तो क्या बनेगा ऐसे 6xy, ये इधर आएगा तो किसका बनेगा माइनस का 4x इक्वल्स टू ये इधर आएगा तो प्लस का 4y प्लस 3, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, हमें x की तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है y की टर्म के अंदर, क्या बनेगा 6xy माइनस 4 इक्वल्स टू 4y प्लस 3। अब देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से x इक्वल्स टू
6y-4/4y प्लस ये बन जाएगा आपका इनवर्स फंक्शन। क्या बन जाएगा? x की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब देखो ये इनवर्स फंक्शन आ गया। कैसे आएगा? देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है? y, और x इक्वल टू क्या होता है? एफ इनवर्स y। क्या होगा ये? एफ इनवर्स y इक्वल टू 6y-4/4y प्लस 3। क्या लिख दिया? यहाँ पे बनेगा ये 4y प्लस 3/6y-4, और यहाँ पे भी क्या बनेगा? 4y प्लस 3/6x-4। ये बन जाएगा एफ इनवर्स y, आपका इनवर्स फंक्शन। अब देखो यहाँ से कैलकुलेट कर देते हैं। एफ इनवर्स जहाँ जहाँ y है वहाँ x रख देंगे, तो क्या बनेगा? 4x प्लस 3/6x-4 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो नॉट इक्वल टू 0। 6x इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या बनेगा? 4, और x इक्वल टू क्या बनेगा? 4/6। कटेंगे 2 से, 2/3, तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? x नॉट इक्वल टू 2/3। x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 2/3। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। जब भी आपको इनवर्स निकालना हो तो क्या करेंगे? एफ एक्स की जगह आपको y रख देना है, और आप क्या कर दोगे? x की वैल्यू निकालनी है y की टर्म के अंदर। पहला, जब भी क्वाड्रेटिक दे रखा हो तो क्या बनाओगे? आपको उसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है। परफेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बना लेना है, तो क्वेश्चन वहां से बन जाएगा आसानी से। 2 पार्ट थे इस क्वेश्चन के, दोनों पार्ट हमने सोल्व कर लिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो अगला क्वेश्चन। सो दैट द फंक्शन f n/n गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x नॉट ऑन 2। अब देखो फंक्शन के टाइप पढ़ते लेते हैं। फंक्शन के टाइप, फंक्शन 2 टाइप के होते हैं। पहला 1 1 जिसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। नंबर 2 होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू को बोलते हैं सरजेक्टिव। सरजेक्टिव, और जब ये दोनों फॉलो कर रहा हो कोई फंक्शन कंडीशन, तो उस टाइम पे उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं उसको? बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखो 1 1 में क्या होगा? 1 1 का मतलब ये होगा कि किन्हीं भी 2 एलिमेंट की इमेज सेम नहीं होनी चाहिए। सारे एलिमेंट्स की इमेज है वो डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। किन्हीं भी 2 एलिमेंट की इमेज सेम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई 2 एलिमेंट की इमेज क्या हो? सेम हो। कैसे होना चाहिए? देखो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये मान लेते हैं कोई फंक्शन है, ये 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे a b c d e और f है। 1 की b है, 2 की a है, 3 की c है, 4 की d है, 5 की e है। देखो सबकी एलिमेंट की इमेज क्या आ रही है? सेम आ रही है। मान लो यहाँ पे एक कंडीशन ऐसे हो जाए, यहाँ पे 6 और लिख देते हैं, और 6 की इमेज e हो जाए। देखो f5 और f6 की वैल्यू दोनों में क्या आ रही है? e आ रही है। तो किन्हीं भी 2 एलिमेंट की इमेज सेम नहीं आनी चाहिए, सबकी क्या आनी चाहिए? अलग अलग आनी चाहिए। अगर अलग अलग आ रही है सबकी इमेज, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे? 1 1। अब देखो ऑन टू, ये किसका काम कर रहा है? आपका डोमेन का। ये शायद डोमेन का काम करता है, और ये किसका काम करता है? कोडोमेन। अब देखो हमने एक कंडीशन पढ़ी हुई है कि रेंज है, रेंज है वो सबसेट किसका होता है? या तो सबसेट होता है या उसके इक्वल हो सकता है कोडोमेन के। कोडोमेन हमेशा बड़ा होगा, हमेशा बड़ा या फिर इक्वल हो सकता है रेंज के। रेंज कभी बड़ी नहीं होगी। अब देखो ये ऑन टू की कंडीशन क्या कहती है? ऑन टू की कंडीशन ये कहती है कि रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए। रेंज इक्वल टू किसके हो जाए? कोडोमेन के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे? ऑन टू। अब समझते हैं आसान भाषा के अंदर। आसान भाषा क्या कहती है? ये मान लेते सेट ए है और ये सेट क्या है? बी है। सेट बी का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के इमेज होने चाहिए। सब के सब क्या होने चाहिए? इमेज होनी चाहिए। कोई भी एलिमेंट है वो हमें दिखाई नहीं देना चाहिए, ऐसा कि जो रिलेट नहीं कर रहा हो। बात समझ में आई? सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेट ए की इमेज होने चाहिए। कोई एलिमेंट पीछे बचना नहीं चाहिए। उस कंडीशन में उसको क्या बोल देंगे? ऑन टू। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। देखो एफ एक्स दे रखा आपको, एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 2x दे रखा है। और देखो मैपिंग का खेल होता है फंक्शन में, हमेशा मैपिंग का खेल होता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे? हम ऐसे कर देंगे,
दो बनाएंगे यहाँ पे वेन डायग्राम। ये मान लेते हैं यहाँ एफ, ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए को क्या होगा, नेचुरल नंबर का, तो ये लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6, या भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान देना, देखो जब मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो उसकी इमेज क्या आएगी, f1 रख रहा हूँ तो क्या बनेगा 2 इंटू 1, f2 रख रहे हैं तो क्या बन रहा है 2 इंटू 2, और f3 अगर रख रहे हैं तो क्या बनेगा 2 इंटू 3, 2 बनेगा 4 बनेगा 6 बनेगा। यानी कि 1 की इमेज क्या होगी 2 होगी, 2 की क्या होगी 4 होगी, 3 की क्या होगी 6 होगी, और 4 की कितनी होगी 8 होगी। इसका मतलब यहाँ पे तो सारे एलिमेंट की इमेज अवेलेबल होगी, सारे के सारे एलिमेंट की। तो ये क्या होगा, किन्हीं भी दो एलिमेंट की इमेज सेम भी नहीं होगी, किन्हीं भी दो एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है बिल्कुल नहीं आ रही। इट मीन्स ये 1 1 तो होगा, क्या ऑन टू होगा क्या, ऑन टू। देखो मैंने आपको आसान भाषा में क्या कहा था कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट बच रहा है, हम तो वो कंडीशन ढूंढते हैं ना जिसपे वो फेल हो रहा हो, तो एक भी एलिमेंट बच रहा हो तो हम बोल देंगे कि ऑन टू नहीं है। देखो पहला एलिमेंट बचा हुआ है, पहला ही एलिमेंट क्या है बचा हुआ है, इट मीन्स ये ऑन टू ये नहीं होगा, बिल्कुल ऑन टू नहीं होगा, 1 1 होगा। अब देखो ये तो पता चल गया हमें ये 1 1 होगा बट ऑन टू नहीं होगा। कैसे प्रूव करेंगे, क्या करते हैं हम लोग, एफ एक्स वन इक्वस टू एफ एक्स टू लेते हैं, एफ एक्स वन इक्वस टू एफ एक्स टू लेते हैं, तो क्या बनेगा ऐसे 2x1 इक्वस टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल आउट, x1 इक्वस टू क्या बनेगा यहाँ से x2। इट मीन्स ये क्या हो गया 1 1, ये क्या हो गया 1 1। अब देखो ऑन टू के लिए क्या कंडीशन रखेंगे, एफ एक्स इक्वस टू क्या दे रखा है आपको 2x, हम क्या कर लेते हैं एफ एक्स इक्वस टू वाई, तो वाई इक्वस टू क्या बनेगा 2x, और x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे y बाई 2, x की वैल्यू क्या आएगी y बाई 2। तो ऐसा कोई एलिमेंट अवेलेबल है क्या आपके पास कि यहाँ पे x बन जाए, यानी कि 1 बनाने के लिए यहाँ पे देखो y को 1 बनाने के लिए x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए हाफ होनी चाहिए। तो x नॉट बिलोंग्स टू हाफ। अगर मैं y इक्वस टू 1 ले लेता हूँ, क्या ले लेते हैं, देखो क्या रिलेशन है x इक्वस टू वाई बाई 2, तो y की वैल्यू 1 भी तो पॉसिबल है, तो क्या x इक्वस टू 1 बाई 2 है क्या अवेलेबल, बिल्कुल नहीं है, नहीं बिलोंग्स टू कर रहा है सेट ए के अंदर, और ये नेचुरल नंबर नहीं है 1 बाई 2। इट मीन्स पहली कंडीशन में फेल हो गया, तो ये क्या नहीं होगा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ क्या होगा 1 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो so that the function f n to n given by f1 equals to f2 equals to 1 and fx equals to x minus 1 for every, ये वाला फंक्शन कब लागू होगा, जब x की वैल्यू क्या हो 2 से ग्रेटर हो, इज ऑन टू बट नॉट 1 1। देखो सिंपल सा तरीका है, ये बना लो, सबसे ये मैपिंग बनाएंगे हम f, ये n to n नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 और 6 बन जाएगा। अब देखो f1 क्या है 1, f1 क्या है 1 है, और f2 भी क्या है 1 है, f2 भी क्या बन रहा है 1 है। अब देखो x की वैल्यू 2 से बड़ी होती है क्या बन जाएगा, ये वाला फंक्शन काम में आ जाएगा। f3 रखेंगे तो क्या बनेगा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या बनेगा 2, यानी कि 3 की कितनी आएगी 2। फिर f4 की रखेंगे तो क्या बनेगा 4 माइनस 1 क्या बनेगा 3, तो 4 की आएगी 3, 5 की आएगी 4, 6 की आएगी 5। इट मीन्स यहाँ पे सारे एलिमेंट क्या होंगे 7 की आएगी 6, ऐसे ऐसे करते हुए चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पे f1 इक्वल्स टू f2, किन्हीं भी दो एलिमेंट की इमेज क्या नहीं आनी चाहिए, सेम नहीं आनी चाहिए। अब देखो यहाँ से देखें 1 और 2 की इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है, 1 आ रही है, इट मीन्स ये क्या नहीं होगा 1 1 नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा 1 1 तो बिल्कुल नहीं होगा। अब ऑन टू की बात करते हैं, क्या ऑन टू के अंदर कोई भी एलिमेंट बच रहा है क्या, बिल्कुल नहीं बच रहा। देखो सारे के सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, सेट ए के एलिमेंट्स की इमेज बन रहे हैं, तो ये क्या होगा ऑन टू फंक्शन होगा, क्या होगा ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, बट ये 1 1 नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, सेट किस में दे रखा है नेचुरल नंबर में, आर इक्वल्स टू ए बी, और ए और बी में रिलेशन डिफाइन क्या किया गया है, ए इक्वल्स टू बी माइनस 2, और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर 6। और ध्यान देना देखो ये सेट नेचुरल नंबर का सेट है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर करेक्ट करना है। ए इक्वल्स टू बी माइनस 2,
अब देखो बी की वैल्यू 6 से ग्रेटर लेंगे तो बी की जो पहली वैल्यू होगी वो कितनी होगी 7, क्योंकि 6 से बड़ा जो नेचुरल नंबर होगा वो कितना होगा 7 होगा। तो रखते हैं a इक्वल्स टू 7 माइनस 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 5। इट मीन्स पेयर क्या बना 5 एंड 7। अगला b की वैल्यू कितनी होगी b इक्वल्स टू 8, 8 रखते हैं a इक्वल्स टू 8 माइनस 2 क्या बनेगा 6। a की वैल्यू यहाँ पे सेट क्या बन जाएगा 6 और 8। अब देखो ऑप्शन में कुछ मिल रहा है क्या, ऑप्शन में 6 और 8 मिल रहा है, 8 मीन्स हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो इस चैप्टर से बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आते हैं, एक बार ध्यान देना। यहाँ पे 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है टाइप्स रिलेशन पूछेगा, ये रिलेशन किस टाइप का है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस है। दूसरा जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है उसमें पूछता है फंक्शन के बारे में कि 1 1 होगा कि नहीं होगा, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, किस टाइप का होगा 1 1 होगा कि नहीं होगा, ऑन टू होगा कि नहीं होगा। यहां से फॉर्मेट क्वेश्चन उठाता है। और 1 नंबर का जो एमसीक्यू आ रहा है वो हमने जो पहले 2 3 एमसीक्यू करे हैं वो बहुत बार आए हुए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट पूछने की संभावना है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। इन क्वेश्चन पे ध्यान और अपनी नज़र बनाए रखिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नई क्लास के साथ। थैंक यू।